छठा अवतार ये था। सातवां अवतार स्वयंभू मनु, आठवां ऋषभदेव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप और 12वां जो है धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता है। उन्होंने जीवन में एक सूत्र लिखा है कि सुबह भरपूर जल पिए, दोपहर में छाछ या दही और रात को दूध का सेवन करें निरंतर भरपूर। और उसके फिर भरपूर का मतलब ये अन्न कम खाए, अन्न कम खा के और छाछ और दही दोपहर में काम में लें, रात को दूध लें, कभी आप अस्वस्थ नहीं। 13वां अवतार जो है मोहिनी अवतार लिया है इन्होंने। फिर नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, वेदव्यास, श्री राम प्रभु, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार है वो कलयुग में होगा। हंसावतार इन्होंने ही जो है चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। और एक हयग्रीव, हयग्रीव के अवतार में इनका सिर जो है घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। ऐसा राक्षस का वध करने के लिए लेना पड़ा था इनका अवतार। सूत जी ने यह भी बताया कि कल्कि का अवतार कलयुग में होगा, जो संबलपुर नामक गांव में विष्णु यज्ञ नाम ब्राह्मण के घर ठाकुर जी का अवतार होगा। तो चौबीस अवतारों की जब कथा सुनाई तो शौनकादि ऋषियों ने अगला प्रश्न किया कि आपने हंसावतार के बारे में बताया कि उन्होंने चतुश्लोकी भागवत के बारे में बताया है। अब भागवत में मूल चतुश्लोकी भागवत के मंत्र अलग है। आज कल जो उसका हिंदी अनुवाद और विकृत होते होते जो है हम सुन रहे हैं और उसी को लोग मान रहे हैं, लेकिन इसकी मान्यता इसलिए हो जाती है कि कलयुग ने स्वयं कहा था महाराज परीक्षित से कि अन्य युगों में बहुत सारे जप तप करने से जो परिणाम नहीं मिलते हैं, मेरे युग में सिर्फ नाम स्मरण करने से हो जाते हैं। तो आजकल जो प्रचलित है आदो देव की देव गर्भ जननम, गोपी ग्रह वर्धनम, माया पूतना तापहन्नम, गोवर्धन धारणम, कंसच्छेदनम, कौरवादिहननम, कुंती सुता पालनम, एतत् भागवत पुराण कथम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये चतुश्लोकी भागवत आजकल हो गई है। आगे कहा ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ये भागवत सुनाई और उन्होंने मुझे सुनाई। तो अगला प्रश्न किया कि वेदव्यास जी को क्यों सुनाई, वो तो शास्त्रों के रचयिता हैं। एक बार वेदव्यास जी बैठे बैठे सोचने लगे कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे हो। जब वे मोह माया से ग्रसित आकांक्षा पूर्ति में लिप्त होंगे, काम वासना अधिक होगी, परिवार के लिए समय नहीं होगा, ये सोचते सोचते वो दुखी हो गए और रोने लगे। तो जब वो रोने लगे तो भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया और कहा जाइए आप पता लगाइए कि वेदव्यास जी क्यों रो रहे हैं और यदि हो सके तो उनकी समस्या का समाधान आप करके आइए ऑन द स्पॉट। नारद जी आए, आके कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ किया लेकिन इन चीजों से मानव का कल्याण नहीं हो रहा। इनमें सब नियमों की, कानूनों की ये बातें हैं, इसमें लोगों की रुचि आजकल कम है। तो आप ज्ञान के साथ साथ भक्ति को भी जोड़िए और ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कीजिए। इससे आपको भी आनंद आएगा और लोगों का भी भला होगा। तो व्यास जी ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की
कि आप लिखिए, लेखन का काम आप कीजिए। तो गणेश जी ने एक शर्त लगा दी, लिख तो दूंगा मैं, लेकिन आप जो है रुकेंगे नहीं। क्योंकि गणेश जी की स्पीड तो बड़ी तेज, बोले और लिख दिया। जैसे शॉर्ट हैंड वाला होता है, 3 शब्दों में एक बात लिख देता है, शॉर्ट हैंड वाला। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है कि अपन बद्रिकाश्रम से आगे हमारा आखिरी गांव है माना गांव, वहाँ पे गणेश गुफा और व्यास गुफा है, और दोनों आमने सामने हैं, लगभग 20-30-40 फुट की दूरी होगी। बोले मैं यहाँ बैठ के बोलूँगा, आप उधर बैठ के लिखोगे, और बीच में नदी बह रही है कल 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 करती हुई। और एक शर्त ये है कि जो भी श्लोक आप लिखेंगे पहले उसका अर्थ पता करें, आपको उस श्लोक के अर्थ का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप लिखेंगे। तो एक तो दूरी, सुने कम, क्या बोला फिर बोलना, व्यास जी इतने में सोच लेते और क्लिष्ट से क्लिष्ट वर्ड और गहरी गहरी बातें उनमें समाहित करते हुए श्लोक बनाते थे, और वो उधर फिर सोच सोच के और यूं करके व्यास जी द्वारा ही भागवत कथा का लेखन कार्य गणेश जी ने किया। भागवत का जो है प्रारंभ है महाभारत के युद्ध के पश्चात लिखा गया, इसलिए महाभारत के बारे में बहुत संक्षेप में है। कैसे कौरव पांडवों में मतभेद हुए, जुए में छल हुआ, यहाँ से अनीति और अधर्म का प्रारंभ हुआ, अंत में दोनों का युद्ध हुआ, कौरव हारे, पांडवों की विजय हुई, मतलब धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार हुई। और अंत में, युद्ध के अंत में दुर्योधन जो है सरोवर के तट के पास पड़ा तड़प रहा है, उसके पास अश्वत्थामा आता है और पूछा कि मित्र आप तड़प क्यों रहे हैं? तो दुर्योधन बोला कि मुझे मृत्यु नहीं आ रही है, बोले मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, सारे के सारे इस युद्ध में मर गए, और पांडव 5 थे, पांचों के पांचों जीवित है। तू ऐसा कर, मुझे उनके सिर लाके दे ताकि मैं चैन से मर सकूं और मेरा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि काल में पांडवों के शिविर में जाते हैं, संयोगवश जिसमें पांचों पांडव थे, भगवान कृष्ण उनको ले गए और उनके पुत्र जो थे उन शिविरों में सो रहे थे। अश्वत्थामा सबके सिर काट के एक थाली में सजा के और कपड़े से ढक के जो है ले गया। जाते ही दुर्योधन कहता है ऐसा है, इस भीम ने मुझे बड़ा सताया, सबसे पहले भीम का सिर दे, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। तो पहले तो अट्टहास करके हंसा, फिर बोला भीम का सर दे। उसने भीम का सर लिया और जैसे अपन हाथ में लेते हैं लड्डू, ऐसे बिखर गया। उसने सोचा जो सर मेरी कठोर गदा के वज्र प्रहार से नहीं टूटा, ये हाथ में आते कैसे है? अश्वत्थामा तो किसके सिर लाया? कपड़ा हटाया गया तो देखा ये तो पांडवों के 500 पुत्र थे, और वो रोने लग गया बुरी तरह से कि अब हमारा क्या होगा, हमारे वंश में हमें जल देने वाला नहीं बचा, अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया। और ये कहते कहते उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु लिखी भी यही थी कि किसी एक घटना पर तुम्हें खुशी भी हो और दुख भी हो, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये घटना सिर काटने वाले थे तो पहले अट्टहास करके हंसा है और उसके बाद रोया है कि ये हमारी आने वाली संतान है। इधर युधिष्ठिर को पता चला तो पता चला कि भाई अश्वत्थामा आया था, तो अश्वत्थामा को तुरंत गिरफ्तार करके जो है बुलाया गया और सब कहने लगे मौत की सजा मौत। लेकिन भगवान को पता था अश्वत्थामा तो चिरंजीवी था, उसको मारा ही नहीं जा सकता। 7 चिरंजीवी है हमारे, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपया परशुरामश्च सप्तेता चिर जीविता।
अश्वत्थामा को तो मार ही नहीं सकते। तो द्रौपदी के मुख से कहलवाया कि मेरे पुत्र मर गए, जो तकलीफ मैं झेल रही हूँ वही पुत्र गुरु माँ झेलेगी। ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इसे मृत्यु ना दी जाए। ऐसा हो गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा चलो मौत की सजा मत दो, लेकिन इसे मार दो और जिंदा छोड़ो। अर्जुन से कहा तो सब देखने लगे भगवान ये क्या कह रहे, मार भी दो जिंदा भी छोड़ दो। तो भगवान ने एक बार अर्जुन को बताया था कि किसी भी अपने से बड़े आदमी का अपमान कर दो तो वो उसकी मृत्यु के समान, मारने से नहीं है, उसका आप सार्वजनिक रूप से अपमान कर दो उसकी मृत्यु के बराबर है। तो तुरंत भीम और वो जो है लाके उन्होंने सर का मुंडन कर दिया, उसके मस्तिष्क पे एक मणि थी वो उन्होंने काट के निकाल ली और छोड़ दिया। अब अपमानित होकर के अश्वत्थामा क्रोधित तो हुआ, पर उसे मालूम था कि 5 पुत्र तो मैंने मार दिए, उसी को मार। उत्तरा के गर्भ में अभी भी एक पुत्र जो है पल रहा है, तो मैं तो इनके संपूर्ण कुल को ही नष्ट कर देता हूँ। तो उसने उसको निशाना बना करके ब्रह्मशिर चला दिया। उसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी छोड़ा बाण, पर ब्रह्मा जी ने कहा भाई सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, दोनों रोको। तो वो बोला अश्वत्थामा मुझे तो रोकना आता नहीं है। अर्जुन ने अपना बाण जो है रोका है, भगवान ने उसका जो डायरेक्शन था वो समुद्र की ओर किया, लेकिन चूंकि लक्ष्य संधान उत्तरा का गर्भ था तो वहाँ तक गया। तो वहाँ भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में जा कर के और एक चक्र बना करके अभिमन्यु की उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसकी रक्षा करें। और उधर जब ये पीड़ा होने लगी तो उत्तरा जो है भगवान ही के पास आई कि भगवान मुझे बचाओ। तो भगवान भक्तवत्सल होते ही हैं, तो उन्होंने परीक्षित की रक्षा करी। इसी से आगे आपको पता लगेगा कि परीक्षित अपने आप को स्वयं भगवान का छोटा भाई कहते हैं, क्योंकि जिस गर्भ से वो पैदा हुए उससे पहले भगवान ठाकुर जी पैदा। वैसे तो प्राकट्य हुआ था उनका, लेकिन परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान ने पहले जन्म लिया। अब इधर युद्ध समाप्त हो गया, राज्याभिषेक हो गया, ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं कराई हैं और द्वारका जाने की सोचते हैं। तो उससे पहले एक दिन वो उदास से बैठे थे। युधिष्ठिर आए कि महाराज क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? बोले अब मुझे जाना है, लेकिन मेरा एक भक्त है जिसे मैंने एक वचन दिया था कि तुम्हारे अंत समय में मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित रहूंगा। अब ये वचन भी क्यों दिया था, इसकी भी एक कथा है। एक दिन दुर्योधन ने कह दिया था कि पितामह लगता है आप तो पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं किसी एक पांडव का वध करूंगा। अब भीष्म प्रतिज्ञा तो भीष्म प्रतिज्ञा ही है, कर ली तो निश्चित है। भगवान को पता चला, रात्रि को द्रौपदी को घूंघट निकाल के उनके शिविर में घुस गए और कहा तुम तो जाके सीधे पितामह के चरणों में गिर जाना। अब माना तो ये जाता है कौरवों का शिविर है तो कौरव ही आएंगे, कौरव ही कोई स्त्री वहाँ आ सकती है। द्रौपदी वहाँ गई और चरणों में गिर गई। उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। तुरंत खड़ी हुई द्रौपदी कि महाराज आपने कल ही तो मुझे विधवा बनाने का वो कसम ले रखी है और अखंड सौभाग्यवती का आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी तो मायने रखता है। अब क्या करेंगे आप? तो भीष्म पिता ने कहा कि शपथ का साथ मेरे जीवन तक है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी शपथ की आन मुझे रखनी है। मैं मृत हो जाऊं तो शपथ का कोई लेना देना नहीं। ऐसा है
शिखंडी जो है वो अम्बा आपी के बालिका था, उनमें से किसी एक का उठा अपमानित होकर चली गई थी। तो वो पूर्व जन्म में शिखंडी अब जो पैदा हुआ स्त्री थी, स्त्री पे मैं अस्त्र नहीं उठाता। तो अर्जुन को बोलना कि वो शिखंडी को अपने आगे खड़ा करे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और वो अपने तीक्ष्ण बाणों से मुझे मेरा वध कर दे, तो मेरी कसम नहीं समझ। बाहर आए, देखा ये अकेली द्रौपदी की तो कथा हो नहीं सकती है। तो भगवान खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो बोला माधव ये तुम्हारी करतूत है सब। बोले देख लो अब आपका वो। तो बोला ठीक है, जैसी आपकी इच्छा के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, पर मेरा एक अनुरोध है कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो जब मैं मरूं तब आप मेरे समक्ष जो है दर्शन देने के लिए आना। अब वो भक्त है, उत्तरायण सूर्य हो गए, तो वो अपने प्राण त्यागना चाहते हैं, तो मुझे उनके सम्मुख उपस्थित है। तो वहाँ वो गए हैं। तो विष्णु जी ने बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान से करी है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना का वंशीवट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का सल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो ठाकुर जी पांडवों को साथ लेकर के वहां जाते हैं जहां विष्णु पितामह सरसैया पे लेटे हैं, प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। विष्णु पितामह कहते हैं मुझे जल पीना है, तो भगवान ने इशारा किया, वो समझ गए अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। वहाँ उन्होंने तीर से जो है जल प्रकट किया है, अपनी क्षुधा शांत करी है। फिर कहा माधव युधिष्ठिर का राज तिलक कर दिया, सब व्यवस्थाएं कर दी, बोला हाँ प्रभु कर दी। बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। भीष्म पितामह फिर युधिष्ठिर को जो है राज धर्म की बातें सिखाते हैं, ज्ञान की बातें सिखाते हैं, और सने सने भीष्म पितामह जो है अपने प्राण विसर्ग कर देते हैं। इधर ठाकुर जी आए, सब काम हो गए, वापस जाने द्वारका की तैयारी करते हैं। सभी से उनकी इच्छाएं पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। सबने अपनी अपनी इच्छाएं बताई, लेकिन जब बुआ कुंती के पास गए हैं तो उन्होंने क्या कहा कि हे कन्हैया, जो मैं मांगूंगी वो दे दोगे क्या? बोले हाँ बुआ, आपके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। तो उन्हें कहा कि कन्हैया, मुझे मेरे जीवन में दुख ही दुख दो। भगवान बोले अरे बुआ, पूरा जीवन जो है आपका दुखों में गुजरा है, बड़ी मुश्किल से ये दिन देखने को आए और तुम फिर दुख मांग रही हो। तो बुआ बोली कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हे सांवरिया, जब जब हम पे पीड़ा आई, जब जब हम पे तकलीफ आई, आप हमारे साथ खड़े हुए, हमें आपके दर्शन होते हैं, और अब जो ही सुख के दिन आए हैं तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे सुख का हम क्या करें जहां आपका साथ ही न हो। तो जो समझा के जो है भगवान जो है द्वारका चले जाते हैं। इधर युधिष्ठिर जो है उनके साथ कुछ सेवक के लिए व्यक्ति साथ करते हैं, और द्वारका जो है भगवान जाते हैं। इधर उत्तरा ने एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म लिया। उस जन्म पर युधिष्ठिर जी ने बहुत ही आनंद मनाया है। उनकी कुंडली बनाई गई भूदेवों से, और उनका नामकरण संस्कार किया गया। उनका नाम रखा गया विष्णु राज।
परीक्षित जी का मूल नाम है विष्णुराज, विष्णुराज नाम रखा गया। लेकिन ये जब भी किसी दूसरे की गोद में जाते थे तो परीक्षण करते थे। क्या करते थे कि गर्भ में मेरे से कोई मिलत था वो यही है क्या, ये परीक्षण करते थे अपनी आंखों से। तो इस परीक्षण के चलते उनका नाम परीक्षित हो गया। युधिष्ठिर जी ने प्रजातीर्थ में बहुत सारे धन का दान किया, खूब आनंद मनाया जा रहा है। गांधारी, कुंती, द्रौपदी सभी प्रसन्न है। और इनके जन्म के पश्चात विदुर जी भी जो है हस्तिनापुर आए, सबसे कुशल मंगल पूछी है। एक दिन जब महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हो गया, विदुर जी आए थे तो सब बोले कि वो लोग सब वन की ओर चलो। तो खजाने का परीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पे उनको एक बहुत सुंदर मुकुट मिला। वो मुकुट भीम विजित करके लाए थे। वो मुकुट जरासंध का था। अब जरासंध तो पापी था, उसकी पहनी हुई चीज़ में वही पाप होना था। तो उन्होंने कहा कि ये मुकुट पहनूंगा मैं आपसे। उन्होंने वो मुकुट जो हिंसक विचारों से जुड़ा हुआ था ले लिया, और जो ही मुकुट धारण किया है तो कहा चलो शिकार खेलने चलेंगे, क्योंकि वो विचार आ नहीं थे। तो वो शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। जब जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें एक शूद्र मिला और उसके पास ही घायलावस्था में एक बैल था। उस बैल के 3 पैर थे, 3 पैर थे, वो तोड़ चुका था वो, और चौथे को तोड़ने की तैयारी थी। उसको बहुत मारा पीटा, और उसी के पास में एक घायल अवस्था में गाय भी थी। जब परीक्षित उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे राज्य में ये अन्याय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उसने कहा, हे महाराज, मैं कलयुग हूँ। यह बैल जो है धर्म का रूप है। इसके 3 पांव तप, वैराग्य और तपस्या, ये तो समाप्त हो गए। तो कलयुग में तप, वैराग्य, तपस्या बहुत क्षीण मात्रा में रह गई। चौथा पांव जो धर्म का है, वो सिर्फ बचा है, और इसी के कारण मोह माया जो है बढ़ गई है। तो कलयुग में प्रभु भक्ति में सिर्फ धर्म बचा है, नाम बचा है, और कुछ नहीं। दान करो, नाम लो, इतना सफिशिएंट है। अब दान किसका करोगे? सिर्फ पैसे का ही दान नहीं होता। आप समझे कि पैसा दे दिया। दान जो है सेवा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से सेवा करो। या अन्याय कहीं ना करो। अब आजकल क्या होता है, आप अक्सर देखते होंगे, आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करते हैं? मैंने देखा है स्वयं, 10, 15, 20 अपना मोबाइल लिया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं उसको, कोई लाइव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई, दुर्घटना हो, और उसके बाद चले जाते हैं, आज फला फला रोड पे ऐसा ऐसा देखा गया, तो चले जाते हैं। उसकी मदद करो। आप नहीं कर सकते, किसी को प्रेरित करो कि मुझे काम है। काम आपका, कर्तव्य आपका उसकी मदद करना है, लेकिन आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो। तो वो सुंदर कहता है कि मैं कलयुग हूं, ये बैल धर्म और गाय पृथ्वी है। राजा कहते हैं कि फिर तो तुम्हारे को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, तलवार निकालते हैं उसको मारने के लिए। कलयुग क्या कहता है? ठहरिए महाराज, मुझमें चाहे लाख बुराई हो, पर मेरे अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे युग में धर्म बहुत आसान हो जाएगा।
कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरे नर उतरत पारा। तो वर्षों वर्षों तप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लो, नाम स्मरण करते रहो। और इसलिए दूसरा, ब्रह्मा के जो रात्रि और दिन बनते हैं वो चतुर्युगों से मिलके बनते हैं, तो उस व्यवस्था के तहत भी मेरा आगमन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा तुम मेरे राज्य में तो नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो। तो कलियुग बोला महाराज आपका विस्तृत राज्य है, पहले जो अखंड भारत था, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊं? तो आप ही मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। कहीं जगह है ही नहीं, कहाँ रहूंगा? तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम वहां रहो जहां मदिरा पान होता हो, जहां गलत कार्य हो, जहां चोरी डकैती हो, वेश्यावृत्ति हो, जुआ खेला जाता हो, ऐसी जगह जाके तुम रहो। अब कलयुग जो है मन ही मन मुस्कुराया, बोला वहां तो मैं ऑलरेडी जा चुका, वहां मैं जा चुका। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो आपने दे दिए स्थान, अब एक स्थान आप मुझे मेरी पसंद का दे दीजिए। बोले बोलो? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान दे दीजिए, सोने में भी मुझे स्थान दे दीजिए। राजा ने दे दिया, ठीक है। अब ज्यों ही सोने में स्थान दिया तो राजा के सिर पे जो मुकुट था उसमें भी वो कलयुग प्रवेश कर गया। पर फिर भी परीक्षित ने कहा कि ये मैं एक शर्त पे दे रहा हूं। वो शर्त क्या है? बोले तुम्हारे प्रारंभ के 5000 वर्षों तक तुम अपना असर पृथ्वी पे नहीं दिखाओगे। 5000? बोले ठीक है, 5000 वर्ष तक मैं अपना असर संपूर्ण नहीं दिखाऊंगा। अब लोग आजकल ही कहते हैं कई चीजें होती है, घोर कलयुग आ गया। अरे कलयुग को प्रारंभ हुए 5118 या 20 वर्ष हुए, 5000 तो माफ थे। पिछले 100-125 साल से कलयुग जो है एक्टिव हुआ है, शिशु अवस्था में। तो घोर कलयुग तो आएगा कब? जब इंसान की औसत आयु 12 साल हो जाएगी। 12 साल। गंगा नदी जहाँ है वहाँ कुआं खोद के पानी निकालना पड़ेगा। आठ या 9 साल की लड़की नानी बन जाएगी। और जो आज हम इंग्लैंड वगैरह की वो करते हैं ना बुराइयाँ, ये भी लिखा है कि स्वयं बेटी अपनी माँ की शादी के मंगल गीत गाएगी। 15 साल की उम्र में इतनी शादियाँ होते रहे कि स्वयं पुत्री जो है अपनी माँ की शादी के मंगल गीत गाएगी, तब घोर कलयुग आए। खैर सोने में स्थान देते ही मुकुट में वो प्रवेश कर गया। आगे राजा जो है शिकार को गए हैं और किसी कारणवश सबसे जो है वो बिछड़ जाते हैं। अब राजा को प्यास लगी तो सामने एक साधु की कुटिया दिखाई दी। साधु जो थे तपस्या में लीन थे, उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए। 2-3 बार कहा तो तपस्या जो ऋषि थे वो समीक थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं, वो तो एकदम अपनी तपस्या में लीन थे। लेकिन इनको थोड़ा अभिमान आया तो वहाँ पे बोला मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा तिरस्कार करता है, मेरे पैसों पे पल रहा है। वो विचार धारा सोने, एक तो जरासंखा था, वो दूसरा सोने में कलयुग प्रवेश कर लिया। तो वहाँ एक मरा हुआ सांप था, उन्होंने तीर से उठाया और उठा के ऋषि सम्मिक के गले में डाल। ये उन्हीं का कोई शिष्य दूर से देख रहा था। उनका पुत्र जो था उसने जाके कहा, जो श्रृंगी ऋषि थे इनके पुत्र,
कि भाई तुम्हारे पिताजी के साथ किसी राजा ने ऐसा ऐसा कर दिया। देखने में तो राजा सा लगता था, कौन था वो तो पता नहीं। तो श्रृंगी ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे ही तुरंत जल लिया और संकल्प करके कहा, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उसको 7 दिन के भीतर तक्षक लगाकर डस जाए और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर वो अपने पिता ऋषि शमीक के पास आते हैं, उनको बताते हैं। तो शमीक ऋषि ने ध्यान लगा के देखा कि अरे श्रृंगी, ये तुमने बहुत गलत कर दिया। राजा परीक्षित प्रजापालक और बहुत अच्छे राजा हैं, पर ब्रह्मवाक्य थे वो तो निकल गए सो निकल गए। तो उन्होंने तुरंत कुछ साधु संतों को साथ लेकर के और राजा परीक्षित के यहाँ गए हैं और जाके उनको कहा कि हे महाराज, ऐसा हो गया। तो आप परीक्षित की महानता देखिए, कितना दिन कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। तो जीवन सभी का 7 ही दिन का है। फिर उनको जब ये पता लग गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी है, तो लोग तो कुछ और करते हैं, लेकिन उनकी ये भावना रहती है कि अब मेरा मोक्ष और कल्याण कैसे। सभी से उपाय पूछते हैं। गंगा तट पर उन्हें साधु मिल गए, उन्होंने मोक्षोपाय पूछा। तो सुखदेव जी से इन्होंने प्रार्थना करी कि आप राजा परीक्षित को जो है साप्ताहिक भागवत कथा सुनाएं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना स्वीकार किया। वैसे वो किसी से हामी भरते नहीं है, और सुखदेव जी महाराज ने सिर्फ एक ही बार भागवत कथा का श्रवण राजा परीक्षित को कराया था। अब उनके लिए हामी क्यों भर ली? क्योंकि सुखदेव जी भगवान के छोटे भाई, अभी मैंने बताया, इसलिए उन्होंने हामी भर ली। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाके और ठाकुर जी ने परीक्षित की रक्षा करी थी सुरक्षा चक्कर बना के, इसलिए वो भगवान अग्रज हो गए और सुखदेव जी जो हैं, परीक्षित जो है उनके छोटे भाई थे। तो यहाँ पे अब तक कई लोगों ने भागवत कथा जो है सुनाई है। विदुर जी ने, सनत कुमारों ने, सूत जी ने 88,000 ऋषियों को। अब आगे जो कथा चलेगी वो सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य जो है संवाद जो चल रहे हैं वो प्रारंभ होगी। यहाँ विभिन्न श्रोताओं वक्ताओं द्वारा कही गई। आइए प्रवेश करते हैं वरावतार में। अब सूत जी और वो तो चले गए, अब डायरेक्ट जो है सीधे ही राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने हमें वराह अवतारों के बारे में तो बताया, अब आप इसका विस्तृत वर्णन जो है आप करें। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, आप में भक्ति और श्रद्धा दोनों है, इसलिए मैं ये कथा सुनाता हूँ। एक दिन कश्यप ऋषि की पत्नी दीति संध्या की वेला में, अर्थात जिसको हम गोधूली वेला में बोलते हैं, जो कि पवित्र कार्य संध्या वंदन, गायत्री उपासना इसका समय है, कामातुर होकर के ऋषि के पास आती है और कहती है मुझे एक पुत्र चाहिए। कश्यप जी कहते हैं ये पूजा का समय है, ये इस तरह के कामों के लिए नहीं है, रात्रि इसके लिए उचित है, मैं भी नहाने जा रहा हूँ, संध्या वंदन करेंगे फिर देखेंगे। लेकिन क्रिया हट और बाल हट, तो ऋषि को झुकना पड़ा, हार गए दीति के सामने। और जब क्रियाएं संपन्न हो गई तो दीति को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरे से गलती हो चुकी है।
तो उसने फिर प्रार्थना करी, हे महाराज आप मुझे क्षमा करें, मैंने ये कार्य आपके कुल को चलाने के लिए किया था, मैं आपको एक पुत्र देना चाहती हूँ। तो ऋषि ने कहा भाई पुत्र तो एक नहीं 2 होंगे, ठीक है, पर दोनों ही दुष्ट और राक्षस प्रति वाले हैं। क्योंकि अपन हर काम मुहूर्त निकलवा के करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि गलत समय में किए गए कार्यों के परिणाम गलत ही होते हैं। अब दिति ने ऋषि के पांव पकड़ लिए, तो ऋषि ने कहा भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, कर्म संपादित हो चुका है और इस परिणाम को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आपके जो पौत्र होगा वो जग प्रसिद्ध और भगवान नारायण का अनन्य भक्त होगा। तो दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया और जब संतान पैदा हुई तो अस्त्र शस्त्र लिए हुए 2 विचित्र बालक पैदा हुए और देखते देखते बढ़ते 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 जो है आकाश तक उनका स्वरूप जो है विकराल हो। एक का नाम रखा गया हिरण्याक्ष, एक का रखा गया हिरण्यकशिपु। अब इन्होंने संपूर्ण जगत में जो है आतंक मचाना शुरू कर दिया और हिरण्याक्ष ने तो शरारत करते करते वेदों को और पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। इधर इस कृत्य से ब्रह्मा जी बड़े नाराज हुए और चिंता करने लगे, क्योंकि जो सृष्टि निर्माण का कार्य था वो बंद हो गए। तो उन्होंने भगवान हरि से प्रार्थना करी और जोर से सांस लिया, उसास भरी, तो उस उसास से एक शुकर जो है वो बाहर निकला वही भगवान विष्णु का प्रथम पूर्ण अवतार था। बोलो वराह भगवान की। अब वो वराह जो समुद्र तल में गया है और अपने थूथने पर पृथ्वी को स्थापित करके बाहर लाने लगे, तो बीच में हिरण्याक्ष आ गया और भगवान को युद्ध के लिए ललकारा है। समुद्र के बीच दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और आखिरकार वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को और वेदों को समेत धरातल पे बाहर लाके स्थापित किया है। जब पृथ्वी का उद्धार हो गया तो ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि के संरचना की परिकल्पना प्रारंभ करी। पृथ्वी पर मानव उत्पत्ति के उद्देश्य से अपने दाहिने हिस्से से मनु और बाएं हिस्से से शत्रुपा का निर्माण किया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ और पृथ्वी पर संतानोत्पत्ति का कार्य करो। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 पुत्रियां जिनका हम पहले वर्णन कर चुके हैं, देवहूति, प्रस्तुत और आहुति, ये पैदा। बोलिए राधे गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले। संतों की जग में है यही तो निशानी, संतों की जग में यही है निशानी, सत्य वचन और मीठी हो वाणी, सत्य वचन और मीठी हो वाणी, संतों की जग में है यही तो निशानी, संतों की जग में यही तो है निशानी, सत्य वचन और मीठी हो वाणी, सत्य वचन और मीठी हो वाणी, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, भजन कर ले, सत्संग। हेलो, हमारे बीच में हमारे रमेश जी भारद्वाज साहब जो अभी 15 तारीख को भागवत जो करवा रहे हैं, इनके सबके सहयोग से यहाँ भी ये भागवत संपन्न हुई है। इनके साथ संपन्न नहीं चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है। इनको मैं निवेदन करता हूँ मंच पे आए और अपना
आशीर्वाद स्वरूप आचार्य जी से सभी भाइयों से निवेदन है जो इनके साथ आए हैं, और इनका इस भागवत कथा में 5100 रुपये का सहयोग रहा है रमेश जी भारद्वाज का, इनके नाम की तालियां बजाई गई। दूसरे हमारे 5100 रुपये का सहयोग रवि जी बंसल गुड़वालों की तरफ से हुआ है, उनके नाम में भी आप तालियां बजा के उनको धन्यवाद दें। और ये हमारा सौभाग्य है कि पितृ पक्ष में लगातार 15 दिन हमारे सूर्यनगर में भागवत कथा होगी। ये सबसे बड़ा हमारे सूर्यनगर, प्रेमनगर, सुदामा नगर, काशी नगर के सभी निवासियों की भगवान की इच्छा हुई है, तो आपको 15 दिन वहाँ पितृ पक्ष में दोनों जगह भागवत सुननी है और आशीर्वाद लेना है। अगर किसी की कोई चाबी गुम गई हो तो हमारे पास आके उस चाबी को ले सकते हैं। मोटरसाइकिल की चाबी है, किसी भी महानुभाव की कोई गुमी हो तो वो चाबी यहाँ रखी हुई है, आप आके ले सकते हैं। बाके बिहारी लाल की। अरे बहुत दूर बैठे हैं, थोड़ा तेज बोलो। बाके बिहारी लाल की। भरतपुर तक पहुंच गई आवाज। एक बार और राधा रानी की और बाके बिहारी दोनों की बोलोगे तब पहुंचेगी। बाके बिहारी लाल की। वृषभान दुलारी की। राधे रानी की। बाके बिहारी लाल की। अरे बहुत दूर बैठे हैं, थोड़ा तेज बोलो। बाके बिहारी लाल की। भरतपुर तक पहुंच गई आवाज। एक बार और राधा रानी की और बाके बिहारी दोनों की बोलोगे तब पहुंचेगी। बाके बिहारी लाल की। वृषभान दुलारी की। राधे रानी की। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। मनु शत्रुपा का निर्माण जब ब्रह्मा जी ने किया तो उनके बड़े बेटे थे उत्तानपाद। जब बड़े होते हैं तो उन्हें राजा बनाया जाता है और उनकी शादी जो है सुनीति नाम की कन्या से होती है। काफी समय गुजर जाता है तो उनकी कोई संतान नहीं होती है। अब राज्य परंपरा में अगर वंशज नहीं है तो परेशानियां होती है, तो संतान प्राप्ति हेतु उनकी दूसरी शादी की गई सुरुचि नाम की। सदैव योग कहिए कि जो ही सुरुचि से शादी हुई, सुनीति गर्भवती हो गई और इधर कुछ समय पश्चात सुरुचि भी गर्भवती हो गई। सुनीति ने पहले जन्म दिया बच्चे को, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। अभी सुनीति और सुरुचि प्रतीक है। सुनीति है अच्छी नीतियों का पालन करने वाली सुनीति, और सुरुचि मतलब स्वरुचि से चलने वाली या स्वरुचि की प्रेरणा से जीवन यापन करने वाली। अब राजाओं के बीच में तो युद्ध वगैरह होते रहते हैं, तो तानपाद जब भी कोई युद्ध वगैरह के लिए जाते थे तो सुनीति से तिलक करवाते थे, उनके हाथ से तलवार लेते थे। जब वापस युद्ध जीत के आते थे तो वही मंगल थाल से उनका स्वागत करती थी। लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा
कि उत्तानपाद जो है सुनीति से नाराज हो गए और उन्होंने मुख्य पटरानी का जो पद था वो सुरुचि को दे दिया। अपने देसी भाषा में एक को सुहाग एक को दुहाग ऐसे बोलते हैं इसमें, उसको दुहाग दे दिया और अलग जगह बना के ध्रुव और उसकी माता सुनीति को स्थानांतरित वहां कर दिया। लेकिन जब भी होता था वहां जाते थे। एक बार युद्ध से लौट के जो है महाराज उत्तानपाद आए हैं, तो ना तो वो वहां रानी के पास गए, ना ध्रुव से मिले, सीधे आए, सुरुचि से अपना स्वागत कराया और अपने सैन्य कक्ष में चले गए और पहरेदारों को ये सख्त हिदायत दे दी कि मेरे पास मिलने के लिए कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं। अब बातें होती है, पता लग जाता है, ध्रुव को पता लगा कि इस बार पिता महाराज ना तो माता के पास आए ना मुझे बताया, ऐसी क्या बात हो गई। तो वो दौड़ते दौड़ते जो है वहां गए, लेकिन द्वारपालों ने रोक लिया कि भाई अंदर नहीं जा सकते, राज्याज्ञा है और भीतर किसी की भी प्रवेश जो है वो बंद है। तो ध्रुव ने कहा मैं राजकुमार हूं यहाँ का, ये आदेश मेरे लिए नहीं हो सकता, किसी और सबके लिए हो सकता है। उन्होंने कहा भगवान महाराज ने कहा है कि सब पे लागू है ये, तो आप भी नहीं जा सकते। ध्रुव जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने कहा देख लो ऐसा है, अगर मैं चला जाऊं तो क्या? बोले महाराज हमें दंड देंगे। बोला अभी मैं जाऊंगा तुम नहीं जाने दोगे तो बड़े होके मैं दंड दूंगा। अब भविष्य में दंड लेना है या अभी दंड लेना है? अभी वाला दंड लेके चले जाओ, बाद में मैं तुम लोगों को वापस अपने यहाँ रख लूंगा। तो उन्होंने अंदर जाने दिया। ध्रुव जी जो है दौड़ते हुए गए, लेकिन उत्तानपाद में ना तो पहले वाला सा प्रेम था ना जोश था। वो जाके उनकी गोद में बैठ गई। ये देखते ही रानी सुरुचि की जो है तन बदन में आग लगी। थोड़ी देर तो वो सहती रही, लास्ट में उठ के आई और हाथ से पकड़ के उनको जोर से ऐसे फेंका कि उनको भयंकर चोट लग सकती थी, लेकिन देव योग से नहीं लगी और बोले कि महाराज की गोद में अगर तुझे बैठना है तो पुनर्जन्म लेके मेरी कोख से पैदा हो, तभी महाराज की गोद में बैठने का तुझे अधिकार मिलेगा। और अब जो गए क्यों नहीं महाराज, उसका जवाब ये है कि अब तुम्हारी माँ का दर्जा वो नहीं रहा जो पहले था। अब यहाँ की राजमाता मैं हूं और मेरा बेटा जो है उसको अधिकार है महाराज की गोद में बैठने का। अब बालक भी तो थे ध्रुव जी, रोते रोते जो है माँ के पास गए। महाराज भी कुछ बोले नहीं थे, तो माँ ने कहा कि बेटा छोटी सी बात है, महाराज थके हुए होंगे, कोई और बात होगी, नहीं लिया, इसमें रोते हैं क्या? तुम रो मत, तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है ना, तो महाराज से बड़ी गोद भगवान विष्णु की है, उनकी गोद में बैठो। जग के साथ क्या, भगवान के साथ लो लगाओ। गुरु जी जो है माँ की बात मान ली और फिर सोचा कि मैं स्वयं वन में जाके भगवान विष्णु की आराधना करूंगा, क्योंकि माँ ने कह दिया भगवान विष्णु की गोद है, वो मिल गई तो सबकी मिल जाती है। तो बाल मन था ये बात घर कर दी। अब सोचते रहे भगवान विष्णु कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो एक दिन पूछा माँ से, माँ ने कहा बेटा जब अभी तुम बच्चे हो, जब थोड़ा बड़े हो जाओगे, मैं स्वयं जंगल में तुम्हें तपस्या करने के लिए भेज दूंगी और भगवान तुम्हें मिलेंगे। अब वो बात घर कर देंगी, भगवान तो जंगल में मिलते हैं। तो एक दिन रात को मौका देख के 12 बजे घर से निकल पड़े और जंगल की ओर जाने लगे। भगवान ने देखा अकेला बालक जंगल में जा रहा है, भीड़वान जंगल में, जानवर खा जाएंगे और खा जाएंगे। तो नारद जी को भेजा, नारद आप जाएं और देखें ये बालक क्या चाहता है और इसकी सुरक्षा करो और इसे घर पहुंचाओ। नारद जी ने जाके पूछा कहाँ जा रहे हो?
बोले मैं तो भगवान विष्णु की खोज में जा रहा हूं। बोले तुम तो अभी बालक हो और भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां जाना तो बहुत मुश्किल है। तो बोले तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं? नारद जी से पूछते, बोले हाँ होते हैं। तो मैं बालक हूँ और क्षीर सागर बहुत दूर है, नहीं जा सकता, तो भगवान आ जाए मेरे से मिलना ही तो है। बालक है ना, बचकाना बातें करते हैं, वो आ जाएंगे, तपस्या तो करूंगा। आप तो मुझे ये बताओ कि मुझे तपस्या कैसे करनी है। तो नारद जी ने कहा आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जो है गुरु जी महाराज ने प्रारंभ कर दिया है। अब नारद जी ने कहा कि ये तो प्रथम चरण है, पहली सीढ़ी है, आगे अब अन्न त्याग दो, अन्न त्याग के फिर भगवान का ये मंत्र जाप करो। उन्होंने अन्न त्याग दिया, भगवान प्रकट नहीं हुए, तो फिर नारद जी ने कहा कि अब अपनी श्वास रोक दो। तो उन्होंने अपनी श्वास भी रोक दी, और जब कोई बिना श्वास के तपस्या करता है और अपने प्राण छोड़ देता है तो वो सीधा वैकुंठ जाता है। नारद जी को पता था। तो ध्रुव जी ने जैसे ही सांसें अपनी रोकी है तो सारे ब्रह्मांड की गतिविधियां रुक गई। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु अब और परीक्षा मत लो, नादान है, बालक है। तो वहां पे स्वयं जो है ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। कहा पुत्र ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने कहा आप कौन? आंखें बनती, मैं ही मैं विष्णु हूं जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। और ठाकुर जी ने कहा कहो तुम इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तो ध्रुव जी ने तो ये सुनते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बच्चे कहते मामा आज वहां गया, ये किया, वो किया, तो वो वैसे ही उन्होंने बाल सुलभ व्यवहार से प्रश्नों की भगवान से झड़ी लगा दी। मेरी माता ने मुझे गोद से क्यों फेंका, पिता ने गोद में क्यों नहीं बैठाया, इस बार मेरी माँ के पास क्यों नहीं आए, इस बार तिलक क्यों नहीं करवाया, उसने ये क्यों कहा मेरी गोद से पैदा हो तब मेरी कोख से पैदा हो। तो झड़ी लगा दी। भगवान ने कहा ठहर ठहर ठहर, और उनके सिर पे हाथ रखा। ज्ञान का उससे संचरण उनके अंदर हुआ। बोला कि अब बताओ, इतने प्रश्न नहीं है, अब बताओ धीरे धीरे कि तुम विचलित क्यों हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि पिता ने मुझे गोद से उतारते समय कुछ क्यों नहीं कहा और माता ने क्यों उतार दिया। भगवान ने कहा बस सबसे ज्यादा यही प्रश्न विस्तृत कर रहा है तुमको। तो हाँ, सरस्वती जी वहां उनका हाथ रखने से प्रकट हो गई थी। फिर भगवान ने कहा कुछ और पूछना है? बोला नहीं महाराज, मुझे तो मेरे सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया है। तो इस प्रकार से भगवान फिर उनको लेकर के और वापस आते हैं, पिता से मिलाते हैं, पिता उनको राज्य सौंपते हैं और स्वयं जो है वन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए विभिन्न रूपों में विभिन्न तरीके से प्रकट होते हैं। इसलिए कहा कितनी ही बार दया निधि ने, कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आके उबार दिया। बार दया निधि ने संसार को आके उबार दिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब अग्नि अवतार लिया, अवतार लिया। हर हर दर्शन
हरि दर्शन करो हरि दर्शन हरि दर्शन कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आके भर लिया संसार को आके भर लिया जब धरती पर धर्म घटा तब प्रभु ने अवतार लिया हरि हरि दर्शन हरि दर्शन हरि हरि दर्शन हरि दर्शन हरि हरि दर्शन हरि दर्शन हरि दर्शन। आइए अब आशुतोष भगवान शंकर के विवाह की ओर चलते हैं। बारात में कौन जाएगा और उधर कौन रहेगा? उधर सेवा करने वाले भी चाहिए, बहुत सारे हाथ बारात के लिए उठ रहे हैं। एक बार क्या हुआ, प्रयागराज में सारे देवताओं की जो है बैठक हुई। वो आए थे प्रजापति को सुनने। नए नए प्रजापति बनाए गए थे, तो समस्त लोग जो उनको सुनने आए, अब जो कि स्वाभाविक आदत होती है नेताओं के आने में देरी करते हैं, तो सब जो है बैठे इंतजार कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ भी वही थे और सोचा कि समय लग रहा है, तो वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। कुछ देर पश्चात जो है दक्ष वहां आए हैं। दक्ष वही है जो भगवान शंकर के ससुर हैं। इस दौरान दक्ष आ गए। भगवान तो अपनी तपस्या में लीन थे, उनको पता चला नहीं। सबने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन महादेव जी ने जो है स्वागत नहीं किया। इससे दक्ष जो है नाराज हो गए और बैठते ही बोले कि इसकी तो बात ही मत करो, क्योंकि कोई घटना होती है पर्टिकुलरली, विशेषतः राजनीति में आग लगाने वाले बहुत होते हैं, बात को बतंगड़ करके। और राजनेता कान के कच्चे होते हैं। एक झूठ को हिटलर भी कहता था, एक झूठ को 1000 बार झूठ बोलो तो वो सच हो जाता है। लेकिन इस मंच से मैं कहता हूं, ऐसा करने वालों के परिणाम बहुत बुरे। एक वक्त भगवान देता है सुधरने का, इसमें सुधर जाए, अन्यथा उनके बहुत गंभीर, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स गीता में लिखा, जो आपके किए गए कर्म है, जो दूसरों के साथ आपने किए, वो लौट के आप ही के पास आए। आज आप प्रसन्न हो जाएं, घी के दिए जलाएं, लेकिन वो अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके पास ही वो लौट के आएगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो अमंगल स्थान में रहने वाला है, ये आदमी देवताओं के साथ बैठने के योग्य ही नहीं है, ये तो भूत प्रेतों के साथ रहने का है। और लोगों ने लगाया तो उन्होंने दक्ष ने ये कहा। अब पुराणों के शास्त्रों के बहुत सारे टीकाकार हुए। एक टीकाकार ने लिखा है कि बहुत सी बार अपमानजनक रूप से कहे गए शब्द ही सम्मानजनक हो जाते हैं। दक्ष ने भगवान शंकर के लिए क्या कहा? ये अमंगल स्थान में रहता है, अर्थात इस स्मशान में वास करता है। अरे भाई, सत्य तो ये है कि सबको एक दिन शमशान में जाना है, परमानेंट ये ठिकाने नहीं है। अंतिम सत्य है हर व्यक्ति को शमशान में जाना, तो उससे बढ़िया जगह क्या होगी? सभी को जहां एक दिन निश्चित रूप से जाना है। दूसरा, तो ऐसा स्थान अमंगल नहीं हो सकता। दूसरा कहते हैं देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। सही है, भगवान शंकर देवाधिदेव है, तो देवताओं के साथ कैसे बैठेंगे? तो देवताओं से ऊपर बैठते हैं, ये बात भी उनके लिए सम्मानजनक हो गई। तीसरा बोला है भूत प्रेतों के साथ रहता है, ये भी सही कहा। आपको मालूम है सारे देवी देवताओं के मंदिर रात को बंद हो जाते हैं, और जब वो बंद हो जाते हैं तो आसुरी शक्तियां, पैशाचिक शक्तियां, भूत प्रेतों वाली शक्तियां सक्रिय हो जाती है। तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? हनुमान जी और भगवान सिंह, इनके मंदिर 24 घंटे खुले रहते। तो ये आपकी
रक्षा करते हैं। सारे जब बंद होते हैं तो महादेव जी और हनुमान जी और आमजन इससे सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार कई बार निंदा है वो भी स्तुति बन जाती है। चलो, कैलाश पर्वत पर जाने के पश्चात महादेव जी ने मां पार्वती से इस घटना की कोई चर्चा नहीं करी। एक दिन बहुत सारे विमान जा रहे थे। मां पार्वती ने देखा कि कहाँ जा रहे हैं सज के। नारद जी आए, बोले सब लोग कहाँ जा रहे हैं? पार्वती ने पूछा। बोला आपको मालूम नहीं? आपके पिता दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, ये सब वहां जा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं है? बोले नहीं। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी जो है लगता है आज तक उस दुर्घटना को भूले नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको नहीं कहा। कौन सी दुर्घटना? बोले ये। उन्होंने बताया, लेकिन मां पार्वती नहीं मानी। अपना ही तो घर है। महादेव जी से जाके बोले, महाराज वहां ये काम हो रहा है, मेरे पिता के यहाँ मैं जाऊंगी। महादेव जी ने कहा, निमंत्रण आया क्या? नहीं आया तो नहीं जाना। तो अपनों का निमंत्रण कोई इंतजार करता है? माँ बाप का घर है, आपका ससुराल है, चले। तो मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको जाना तो जाओ। अब भगवान तो देवादिदेव आंख बंद करके देख लिया था कि ये सती की अंतिम यात्रा है, तो भाई आप जा सकते हो। और अपने घरों को जो साथ भेज दिया कि भाई वहां जो कुछ भी हो आप यथा योग्य जो है करना। वहां गए हैं, इन्होंने देखा कि सबके यज्ञ में स्थान बने हुए हैं, भगवान महादेव का नहीं है। तो वो अपने आप को बहुत अपमानित हुई, महसूस किया। किसी ने बात नहीं करी, बहनों ने, भाइयों ने, पिता के डर से। एक माँ ने जरूर हंस के स्वागत किया। पिता ने जब देखा कि वो तू कैसे आई, तुझे किसने बुलाया? लगता है तू भी उस का खा के और उसकी जैसे ही जो है अव्यवहारणी और दुष्टा हो गई। इससे सती को क्रोध आया और वहां जो यज्ञ कुंड जल रहा था उसमें और उद्यत हुई और कहा, हे पिता, मैं यदि चाहूं तो मेरे में इतनी ताकत है कि मैं आपको यही खड़े खड़े भस्म कर दूंगी। लेकिन इस संसार में पिता और पुत्र का सबसे पवित्र रिश्ता है। लोग मुझे दोष देंगे कि एक पुत्री ने अपने पिता को मार दिया, इसलिए मैं स्वयं अपने आप को अग्नि के हवाले करते हुए कहती हूँ हवन कुंड में कूद गई। जब हवन कुंड में कूद गई तो उनके साथ जो आए हुए थे नंदीगण, उन्होंने वहां भयंकर युद्ध किया। इवन प्रजापति दक्ष का भी सर काट दिया। फिर भगवान शंकर आए, ब्रह्मा जी आए, बोले भाई अधूरा है, यज्ञ तो पूरा करो। तो उनके किसी के बकरे का सिर लगाया, किसी के क्या, किसी तो सारा यज्ञ संपन्न करवाया। उसके पश्चात भगवान शंकर ने जो है माँ पार्वती की लाश को अपने कंधे पे रखकर और तांडव नृत्य किया। इससे उनके शरीर के टुकड़े जो है गिर नहीं रहते। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट के और घूमते घूमते 52 जगह वो टुकड़े गिरे हैं और यही हमारे 52 शक्तिपीठ कहलाते हैं। और फिर वो तपस्या में लीन हो गए। इधर एक राक्षस तारकासुर ने जन्म लिया, जिसको उसने वरदान मांगा था कि उसको पता था शिव जी तो तपस्या में चले गए और माँ पार्वती चल गई। तो उन्होंने सिर्फ ये वरदान मांगा कि मेरा वध भगवान शंकर के पुत्र से। तथास्तु कह देते थे ब्रह्मा जी, तो दे देते थे सबको वरदान। तो सबको चिंता लगी, तो आतंक मचा रहा है, क्या करें। तो भगवान विष्णु ने जो है नारद जी को कहा। नारद जी हिमवान राजा के वहां गए हैं, हिमाचल राजा जिनको कहते हैं, वहां जाके उन्होंने अपने पुत्री का पूछा कि इसका देखो। बोले तो बड़ी भाग्यशाली है। और अप्रत्यक्ष रूप में सारी गुणगान जो है वो करते हैं। और आके भगवान विष्णु से कहते हैं देखो लड़की तो मैं पसंद कर आया और उनको बता भी आया इनके बारे में। बोले कैसे लोग? बोला बड़े बड़े लोग आते हैं उनके घर में, ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं। पर रहते कहाँ? बोला बहुत एकदम धवल जो है
चांदनी की तरह इनका महल है, वहाँ रहते हैं। इस तरह से कह के उनको तैयार कर आए थे। बोले बाकी का काम आप करो। तो भगवान विष्णु जो है शंकर जी के पास गए हैं जाके, और उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज अब आपकी उम्र भी जा रही है, 100, 200, 500 साल अगर और निकल गए तो फिर तो विवाह योग्य रहेंगे नहीं, तो आप कृपया विवाह कर लें। बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। बोला हमने आपके लिए कन्या पसंद कर ली है। बोले कर ली होगी भाई, मैं नहीं करूंगा। तो विष्णु जी ने कहा भाई आंख बंद करके आप देखो तो सही कन्या कौन है। तो उन्होंने देखा वही पार्वती जो यज्ञ कुंड में जल गई थी। उन्होंने पूरा जन्म जो है हिमाचल के यहाँ लिया है, और उन्होंने भी हामी भर ली, और दोनों का जो पार्वती के रूप में जन्म लिया, सती भस्म हुई थी, और विवाह जो है तय हुआ। नंदीश्वर महाराज कहते हैं महाराज ब्याह तो कर रहे हो, कुछ तैयारियां करो। बोला मुकुट लाओ। बोला मुकुट तो कहाँ से लाए, अपने पास तो है नहीं। बोला आपके मित्र विष्णु जी है, मांग लाओ। तो मांग के लाई हुई चीज तो देनी पड़ेगी। देते समय दुख हुआ, इतने दिन तो रखी थी, अब वापस देनी पड़ रही है। फिर लोगों में बिना मतलब परेशानी होगी। उस मुकुट से कोई कीमती मुकुट पहनेगा तो मेरे को लगेगा इसके सामने तो कुछ नहीं है, और मेरे वाला कीमती तो अगला सोचेगा इनका तो ऐसा है, मेरा ऐसा नहीं। अपने यहाँ तो ये मुकुट है ना, जटा यही है, भस्मी अपना। देखिए शंकर भगवान सबसे सुंदर थे, लेकिन वो रहते ऐसे थे कि दिखते नहीं। भगवान के बारे में कहा कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। शिव जी के लिए कर्पूर जैसा सफेद कलर, इतने गोरे थे, इतने सुंदर। अब वो है ही बाल जटा है, उनको आप शैम्पू करके लगाओ, कितने सुंदर लगे। सबसे सुंदर भगवान शंकर थे। तो सगाई तय हो गई, और विवाह की तैयारियां जो चल रही है। अब भगवान ने तो सब कुछ किया है, लेकिन वो तो अपने वही जो भूत प्रेत नरमुंड माला पहने ऐसे उन्होंने अपने बाराती बनाए हैं। अब जब वो दूल्हा बन के जा रहे हैं तो मुकुट तो जटाओं का बना लिया, अपने सरप की जो है कलंगी बना ली, और अंग पर जो है सूट की जगह चिता भस्म धारण कर ली, क्योंकि वो तो भगवान राम के अनन्य भक्त है। एक बार विचरण कर रहे थे तो किसी शव यात्रा चल रही थी, राम नाम सत्य है ऐसा चल रहे थे, तो उन्होंने कहा ये लोग जो है इस गांव के लोग धर्मात्मा है और हमेशा नाम लेते हैं। वहां गए, पीछे पीछे शमशान में चले गए, उसको जला दिया और सब अपने अपने घर चले गए। अरे बोले तो नहीं था, ये चमत्कार इस मुर्दे में था, इसकी वजह से सब राम का नाम ले रहे थे। तो उन्होंने वही भस्म वहां, तो उसके पश्चात शव की भस्म से भगवान भोले का कई जगह पर मंगला आरती में श्रृंगार किया जाता है। घोड़े की सवारी, उसकी जगह किसकी सवारी कर रहे हैं? बैल की। वृषभ, अभी परीक्षित प्रकरण में आया था कि धर्म का जो स्वरूप है वो बैल है। तो धर्म के ऊपर बैठ करके भगवान शंकर जो है रहते हैं, और सबसे मजेदार बात, पीठ आगे रखते हैं, चल उधर रहे हैं, चेहरा इधर है, पीठ आगे रखते हैं। ऐसा क्यों है? दूल्हा तो आगे आगे चलता है। तो पीछे से भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवी देवता आ रहे हैं। बोले इस जनता और दुनिया को क्या देखना है, इनके दर्शन करना है, इसलिए पीठ करके और पीछे की तरफ देख करके जो है भगवान जो हिमाचल राजा के यहाँ चले जा रहे हैं। अब माँ पार्वती के विवाह का कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो गया है। आप सभी मानसिक रूप से इस विवाह में शामिल हो। हमारे यहाँ पे समस्त पूजाओं में सर्वोपरि मानसिक पूजा को माना गया, लेकिन उसको हृदय की अतल गहराइयों से आप मानसिक पूजा करेंगे तो आपको जो आनंद आएगा वो किसी पूजा में नहीं आएगा।
इसलिए आप मानसिक रूप से माँ पार्वती और शंकर के विवाह की ओर चलें, उसमें शामिल हो, साक्षी बने। अब उधर क्या है, माता जी के हल्दी चढ़ाई जा रही है, तो हल्दी के गीत वहां चल रहे हैं, मेहंदी लगाए हुए हैं, हल्दी चढ़ा रही है। हल्दी मुलाई खर तेल चढ़ावा, हल्दी मुलाई खर तेल चढ़ावा, हल्दी रो मोल चुकावाला, हल्दी रो मोल चुकावाला, तेरे सूरज रंग तेरे सूरज रंग घोड़ा घोड़ा बाल, घोड़ा घोड़ा चालो रे सखियों चाला की माँ चढ़ के द्वारे रात, चालो रे सखियों की माँ चढ़ के द्वारे रात, चालो रे सखियों चाला की माँ चढ़ के द्वारे रात, पूरा वायु दिल रक्षा, पूरा कालो राज, पूरा वायु दिल रक्षा, पूरा कालो राज, कालो रे सखिया हिमाचल रे द्वारे राज, सखिया हिमाचल द्वारे राज। देखिए किस प्रकार से होने वाला बारात लेकर हिमाचल राजा के यहाँ आए। मीराने बोले में मत वाले ढूंढे में, मीराने बोले में मत वाले ढूंढे में, सजे रहे भोले बाबा
राधे डोले सज रहे दुल्हा राधे डोले पीवे बन प्याला जटा चढ़ाए शंकर भगवान की
आप लोग ऐसे बैठे बैठे शादी में नहीं चल पाएंगे, खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, ऐसे बैठे बैठे तो सड़क के चलना पड़ेगा। मीठा खाना भारी होता है, उसके पहले गर्मी ले आओ, पच जाए वो। हाँ, जो बारात में चलना चाहते हैं, जो बाराती हैं वो नाचते हुए, और जो घराती हैं वो उनका स्वागत करते हुए सभी नाच कर रही है। भोलेनाथ की शादी है, शिव शंभू की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज की शादी है, शंभू की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे शंभू की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे शंभू की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी शंकर भगवान की आरती की तैयारी। पितृलोक में चले गए हैं या वे किसी भी रूप में हो,
यदि वो किसी बाधा में हैं तो उनकी बाधा दूर होती है। जो पुण्य पितृपक्ष पितृलोक में है उन्हें दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। तो इस कथा का बहुत ही महात्म्य अनोखा है। समय पे सभी कोलो निवासी सभी भक्त पधार करें, इस अमृत पान का आप सब पान करें। सभी खड़े हो जाएं और भगवान की आरती से कथा प्रारंभ होगी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, भाग्यों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पाप तारती। जलेन शीतलीकरण पालना विवंदनम देवता विवंदनम। देवो शांतिरंतरिक्षको है शांतिरोगदय त्रिविश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण। आचार्य नंद किशोर शर्मा जी के वैदिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।